हेलो 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 दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक चालू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कोशिका के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में कुछ अगला टॉपिक। ठीक है, 2-4 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सेटअप में कमी हो गई थी, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गया था, इस वजह से जो है हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। उसके बाद फिर पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इससे पहले बता दें कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है AD 27 क्लासेस, आप जो है उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो है इस सेशन का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोग की मेरा पिछला जो वीडियो है उससे आप लोगों को जो है कुछ समझ में आया होगा। चलिए चालू करते हैं हम लोग। मेरा आज का टॉपिक होगा पादप एंड जंतु कोशिका में अंतर। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए बारी बारी से हम अंतर को समझाएंगे और आप समझिएगा। ठीक है, इधर हम लिखते हैं पादप कोशिका यानी पादप कोशिका और इधर है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, चलिए देखिए पादप कोशिका मतलब होगा प्लांट, यानी पादप जो कोशिकाएं होती है वह केवल प्लांट में ही पाई जाती है, यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि यह केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, बताइए जंतु कोशिका यह किसमें पाई जाएगी? तो जंतु कोशिका जो है जीव जंतुओं में पाया जाएगा। यह जीव जंतुओं में पाई जाती है, आगे समझिए। देखिए पादप कोशिका किसमें पाया जाएगा जी? तो पादप कोशिका प्लांट अर्थात पेड़ पौधों में, जबकि जंतु कोशिका जीव जंतुओं में पाया जाएगा। पादप जो कोशिका होता है इसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति क्या है? आप जो प्लांट देखे होंगे, पेड़ पौधा देखे हैं ना, पेड़ पौधा जो होते हैं उसके जो सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि बहुत मोटा होता है, वही होता है जो है कोशिका भित्ति, जो कि पेड़ पौधों को उसके बाहरी जो वातावरण से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही मोटा होता है। यहाँ पूछता है प्लांट का जो कोशिका भित्ति किसका बनाता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट का जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अगर चलते हैं पादप जो कोशिका होती है इसका आकार कुछ ऐसा चौकार होता है। ठीक है, और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे इसका आकार कैसा होता है? चौकार होता है। ठीक, जबकि इसका आकार किसा होता है? इसका आकार गोल होता है। तो इसका आकार कैसा होता है? चौकार होता है, जबकि इसका आकार गोल होता है। अभी हम आपको चित्र से समझाते हैं। चौकार मतलब फिर चार कोना इस तरह से, और यह है हमारा किसका? जंतु कोशिका, और यह पादप कोशिका। बहुत गर्म है। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। देखिए प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनके पत्तियां हरी होती है
उसमें अलग अलग फूल पत्ते होते हैं, इसका कलर भी अलग अलग होता है, रंग जो है अलग अलग होते रहता है। तो प्लांट जो होते हैं, इस प्लांट में जो है क्या होता है, एक वर्णक पाए जाते हैं जिसका नाम है लवक। क्या नाम है? लवक। तो पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? इसमें लवक। लवक में प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक। क्या होते हैं? प्लास्टिक। इसमें लवक पाए जाते हैं, लवक होते हैं, और जबकि इसमें लवक नहीं होते। जबकि इसमें लवक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए लवक जो होते हैं वो पेड़ पौधों के रंग प्रदान करते हैं, उसमें फरने वाले फल का रंग प्रदान करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित वर्णक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। हरित लवक क्या होते हैं? जो कि प्लांट के जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते जो हरा रंग होता है, हरित लवक का रंग होता है। फिर उसमें अवर्णीय जो लवक होता है, उसके कारण क्या होता है, जो उसके भूमिगत जड़ होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जबकि जो वर्णीय लवक होते हैं वो पेड़ पौधों के जो फूल फल होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण उनका रंग जो अलग अलग जो है होता है। व्हाइट होता है, गुलाब का फूल गुलाब जैसा होता है, देखेंगे आप लोग। तो अलग अलग जो ये क्या करते हैं, यह रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। ये बताइए हमको, अगर लवक जीव जंतु में पाया जाता, अगर अगर जो है जीव जंतु मनुष्य में पाया जाता, तो फिर इसका ये जीव जंतु बहुत रंग बिरंगे होते ना जी, लाल पीला हरा। आ रहा है समझ में? देखिए ध्यान से थोड़ा। चलिए अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? देखिए इतना कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक और चीज हम समझते हैं। देखिए जो जीव जंतु पादप जो कोशिकाएं होते हैं और जंतु कोशिका एक मुख्य अंतर और होता है। पादप जो कोशिकाएं होते हैं यह एक असीमित होते हैं, अर्थात यह असीमित तक वृद्धि करते रहते। इसमें जो वृद्धि होती है असीमित, मतलब इसके बढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं होता। ठीक है, यह देखिए आप जब एक बार तोड़ दीजिएगा किसी प्लांट के टहनी को, तब फिर पुनः वह जो है वृद्धि कर लेते हैं। तो इसमें जो पादप कोशिकाएं जो होती है, इनमें जो असीमित वृद्धि होती है। क्या होती है? असीमित, यानी सीमित नहीं होते हैं, असीमित, असीमित वृद्धि होती है। जब इसमें सीमित वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है बार, ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? पूछता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर किसके आधार पर बताया गया है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो है मुख्य अंतर जो बताया जाता है वो आपको बताया जाता है कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है, यानी मुख्य अंतर यही प्रकट करता है कि जो प्लांट होते हैं उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये क्या होता है? कोशिका है, कोशिका के बाहरी अंग क्या झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, और इसके ऊपर एक मोटा सा परत होता है, इसका नाम है कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज का बना होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आसानी से हम लोग क्या करिए, अंतर आसानी से हम लोग क्या करिए, पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना कुछ पढ़ ली। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कि आखिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई भी दिक्कत हो, देखिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान देखिएगा। यह केवल प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि जीव जंतु में पाए जाते हैं। ठीक, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और कोशिका भित्ति किसमें होता है? प्लांट में होता है। जबकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका आकार चौकार होता है, जबकि इसका आकार गोल होता है। ठीक है, इसमें लवक होते हैं जो कि रंग प्रदान करते हैं, जबकि इसमें लवक नहीं होते हैं। और इसमें भी लवक होते हैं, फिर यह भी रंग प्रदान करते हैं। अगला है जो है यह असीमित वृद्धि करते हैं और यह सीमित वृद्धि करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आइए हाँ, अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, देखिए हम बता। चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर।
यूकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। चलिए चालू करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए कोशिका जो होता है यह कहीं ना कहीं एक हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई, आपको बताया गया था शुरू में कि कोशिका हमारे बॉडी का जो है सबसे सूक्ष्म इकाई है। तो हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक उन सभी जीवों में पाया जाता है जो कि सबसे सूक्ष्म होते हैं, जैसे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, इसको हम फंजाई बोलते हैं, ठीक है। इन सब में जितने सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है वह प्लांट और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह सूक्ष्म जीवों में आया जाता है। इसमें बोलेंगे यह पादप एंड जंतुओं में पाया जाता है। चलिए यह किसी में पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका हुई छोटे छोटे जीव जैसे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे जितने सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी में पाया जाता है क्या जी, तो बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए अगला पॉइंट हम करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो है ना बहुत पुरानी कोशिका है, यानी जो है हम इसको कह सकते हैं अविकसित कोशिका, जो पूर्णतः विकसित नहीं होती है। तो बोलेंगे हम अविकसित कोशिका, अविकसित कैसे होती, पुरानी कोशिका है, पुरानी कोशिका है, ठीक है। इसमें बोलेंगे यह विकसित, विकसित यानी कह सकते नई कोशिका है, नई कोशिका है, ठीक है। अविकसित क्या सेंस हुआ, देखिए जो भी हमारे यहाँ कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं में उसके अंग उपस्थित होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। तो अविकसित का सेंस हुआ कि यह ऐसा कोशिका है जिसमें इसमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसमें कि इसमें कुछ कोशिकांग ही पाया जाता है, जबकि इसमें सभी के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह अविकसित है अथवा आधा विकसित है, जबकि यह पूर्णतः विकसित है। अर्थात कहा जाए तो इसमें बहुत जितने भी कोशिकांग हैं सभी के सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अर्थात जितना भी कोशिकांग है वह सभी कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें बोलेंगे इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते। थोड़ा लाइट कट गया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा मुझ से तो एक बल्ब ला के लगा दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि वो लाइट कटने के बाद जलता रहेगा, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, वीडियो हटा देते हैं, ठीक है। अगला जो है पॉइंट, इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है। देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब है शेप्ड वर्ग। एस का मतलब क्या होता है, एस जो है इसका मतलब होता है शेप्ड वर्ग, शेप्ड वर्ग, जिसको हम बोलते हैं अवसादन। क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं, ठीक है। यह जो है ना राइबोसोम को मापने का एक यूनिट है, ठीक है। तो बोलेंगे सब शेप्ड वर्ग इकाई। क्या होता है, इकाई, जैसे इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शब्द वर्ग यूनिट यानी अवसादन इकाई।
ठीक है। तो राइबोसोम को हम जो शब्द वर्ग यूनिट में मापते हैं, इसीलिए हम लोग 70S और 80S का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी वही होगा। अगला पॉइंट 3-4 अच्छा और होंगे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा बात समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा लाइट गया इसलिए वीडियो को फास्ट करते हैं और थोड़ा एक बार हम लोग 1 मिनट के अंदर रिपीट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हम पढ़े यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, जिसमें हम पढ़े हैं ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ये पादप और जंतुओं में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव मतलब जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, जितना कुछ भी सारे के सारे सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। ये अविकसित कोशिका यानी पुरानी कोशिका है। अविकसित का मतलब होता है वैसी कोशिका है जो इसमें बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात कुछ ही अंग पाए जाते हैं। और ये पूर्णतः विकसित है यानी नई कोशिका है, इसमें सारे के सारे कोशिका पाए जाते हैं। वही बातें हम लिख दी हैं। इसमें 76S राइबोसोम होते हैं। एस का मतलब होता है शब्द वर्ग यूनिट, इसका मतलब होता है अवसादन इकाई, जिसमें हम लोग राइबोसोम को मापते हैं। और पुनः हम लोग पढ़े इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। लास्ट में थोड़ा सा लाइट कर देने की वजह से आपको दिक्कत हुआ होगा, तो हम लोग जो है अगले सेशन में लाइट का व्यवस्था कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आज के लिए इतना।